कि चांद से कह दो कि अपनी ऊंचाइयों को आर बढ़ा ले, कि चांद से कह दो कि अपनी ऊंचाइयों को आर बढ़ा ले, क्योंकि चंद्रयान नाम का एक तूफान चांद को फाड़ने को, चांद को भेदने को तैयार है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं चंद्रयान 3 के बारे में फुल डिटेल वीडियो, जो कि आज का वीडियो एक लंबा वीडियो होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको अपने भारतवासी होने पे गर्व होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, जो कि एक दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। अगर ये चंद्रयान 3 चांद की सतहों पर अपनी पहचान बना लेती है तो दुनिया के नज़रों में भारत का एक अपना अस्तित्व होगा। दोस्तों, हमें भारतवासी होने पे गर्व होगा। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा चंद्रयान का अस्तित्व कैसे शुरुआत हुआ और कैसे चंद्रयान का नींव रखा गया, और क्या वजह थी कि चंद्रयान को लाना पड़ा और चंद्रयान को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, दिल थामे बैठिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे की प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका नींव कैसे रखा गया चंद्रयान 1 के बारे में आपको बताता हूं, जो कि मैं कुछ लिख के लाया, तो इसके बदौलत मैं आपको बताता हूं। चंद्रयान 1 दोस्तों 15 अगस्त 2003 को औपचारिक शुरुआत हुई। चंद्रयान 1 की शुरुआत 15 अगस्त 2003 को शुरुआत हुई, जो कि इसकी नींव रखी थी उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को भेजा गया। दोस्तों, 2003 में उसकी नींव रखी गई। और दोस्तों, आपको समय में आना चाहिए, आपको अपने आप में सोचना चाहिए कितना हार्ड प्रोजेक्ट होता है ये चंद्रयान का। हमारे को कोई आम खेल नहीं है कि रोड पे कोई गाड़ी को चलाना है या फिर कुछ करना है। ये प्रोजेक्ट इतना हार्ड होता है कि पहले ही मिशन में उनको 5 साल का समय लग गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2003 में इसका नींव रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को भेजा गया अंतरिक्ष पर। तो दोस्तों, 5 साल इनको तैयार होने में लगा, 5 साल इसकी नींव रखने में लगा। उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 को भेजा गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया। दोस्तों, वो केंद्र था सतीश धवन केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसी के द्वारा चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष की सैर कराया गया। चंद्रयान 1 जो रॉकेट था दोस्तों, उसमें PSLV C11 रॉकेट काम कर रहा था, जो कि उस टाइम का एक बहुत ही बड़ा नाम था इस PSLV C11 को, जो कि बहुत बार अपने रॉकेट को चांद पे भेज चुका था, इसीलिए इसका उपयोग किया गया था। दोस्तों, उस टाइम चंद्रयान 1 का जो लक्ष्य था कि चंद्रमा पे पहुंच के बस उसके चारों ओर घूमना है और उसके पास दिखाना है कि उसके पास क्या उपलब्ध है और क्या उपलब्ध हो सकता है और किस प्रकार का माहौल है वहाँ पे, वो बताना था। तो चंद्रयान 1 जो था दोस्तों, वो ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन मतलब होता है दोस्तों कि अगर ये चांद है तो इसके चारों बगल बस इसको चक्कर लगाना है और एब्जॉर्ब करना है, इनको बताना है कि क्या वहाँ पे है, क्या उपलब्ध है। तो दोस्तों, वहाँ पे चंद्रयान 1 को भेजने के पश्चात ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे चांद पे देखा गया कि जल की उपलब्धता वहाँ पे उपलब्ध है, जल वहाँ पे उपलब्ध है। तो दोस्तों, चंद्रयान 1 का यही था कि चंद्रयान 1 वहाँ पे चांद के चारों तरफ को राउंडिंग किया। ऑर्बिटर मिशन था और वो बताया कि यहाँ पे चांद पे जल की उपलब्धता मौजूद है। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको चंद्रयान 2 के बारे में बताता हूँ। ज़्यादा लंबा तो नहीं लूँगा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 में, क्योंकि चंद्रयान 3 एक अपने आप में मिसाल कायम करता है, एक हमारे देशवासियों का एक गौरवान्वित क्षण हुआ था। उसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, तो चंद्रयान 2 को आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ दोस्तों।
तो चलिए चंद्रयान 2 को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इससे हमारे इंडियन भाइयों को, हिंदुस्तानियों को एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि ये सक्सेस होगा, महत्वपूर्ण जानकारियों को देगा। तो चलिए दोस्तों, चंद्रयान 2 के बारे में आपको बताता हूँ। तो वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, दिल थामे बैठिए दोस्तों। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुई। दोस्तों, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुई। JSLV Mk3 रॉकेट, जो कि इस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया और इसका वज़न था दोस्तों 3800 kg, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम करती है कि 3800 kg को, एक 3800 kg के भार को नीचे से चांद की ओर ले जाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोलर था। जैसे कि ऑर्बिटर मतलब होता है दोस्तों कि चांद पे गया और चांद के और चारों तरफ का बस लैंडिंग किया, चारों तरफ की ओर देखा। और लैंडर और रोलर, लैंडर मतलब वहाँ पे उतरा और उतर के उसके बाद एज्यूम किया कि क्या क्या है वहाँ पे, कौन कौन सा मेटल है, सब के बारे में वहाँ पे उतर के। चंद्रयान 1 में था कि चंद्रयान 1 बस चांद के चारों तरफ का चक्कर लगा के आ गया था, और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चक्कर लगाते हुए वहाँ पे लैंडिंग किया, उसके बारे में पता लगाया कि क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने से पहले 2 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया और यहाँ हमारे देशवासियों को, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को दिल टूट जाता है दोस्तों। 140 करोड़ देशवासियों का दिल टूट जाता है, दिल दहल जाता है। इतना मेहनत करने के पश्चात 2008 के बाद 2019 लगभग अप्रोक्स 11 सालों के बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इतने सालों की मेहनत को बर्बाद हो जाती है। बर्बाद इसलिए होती है दोस्तों कि क्योंकि चंद्रयान 2 में स्पीड बढ़ गया था, वहाँ पे तापमान होने के चलते या फिर उसका दाब होने के चलते वो बढ़ गया था, उसका तापमान स्पीड बढ़ने के चलते वो चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। बस 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 क्रैश हो गया, जिससे हमारे देशवासियों का दिल दहल गया, दिल टूट गया। एक आप पिक्चर देखे होंगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। PM मोदी साइंटिस्ट को गले लगाए हुए हैं और साइंटिस्ट धू कर रो रहा था और अपना रोएगा नहीं दोस्तों, 11 सालों की मेहनत वो बर्बाद कर चुका था, अपने खो चुका था। इसमें ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं होती, खर्चा भी भारी मात्रा में होती है, जिससे कि उसका साइंटिस्ट बहुत सैकड़ों साइंटिस्ट का दिल टूट गया था, जिससे PM मोदी ढाढ़स बढ़ा रहे थे और उसे भरोसा दिला रहे थे कि अगले बार आप ट्राई करो, ज़रूर सक्सेस पाओगे। तो इसका ढाढ़स वैज्ञानिकों को दे रहे थे और धन है ओ माँ जो ऐसे वैज्ञानिकों को जन्म दिए, जो कि एक नीचे से ऊपर चांद की 3.5 लाख किलोमीटर के दूरियां को तय करता है और चांद की सतहों की जानकारी हमारे को HD क्वालिटी में देता है। बेसिकली ये होता है दोस्तों कि चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 या चंद्रयान 1, ऐसा एक मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि एक कैमरा लगा होता है उसमें, और फिर वो कैमरा से वो नीचे अपने केंद्र में, अपने जहाँ से लैंडिंग करता है जिस क्षेत्र से, वहाँ पे HD फ़ोटो को भेजता है और HD फ़ोटो भेजने के पश्चात हमारे को जानकारी मिलता है। देशवासियों के लिए होता है दोस्तों कि कौन कौन सा मेटल वहाँ पे स्थित है, इसके बारे में वो जानकारी देता है दोस्तों। तो ये था चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 3 के बारे में बताते हैं आपको। चंद्रयान 3 से हिंदुस्तान के 150 करोड़ वासियों का एक बहुत ही बड़ा नाता है, रिश्ता है। तो चलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताता हूं, जो कि चंद्रयान 3 के बारे में आप जानने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए चंद्रयान 3 को प्रदर्शित करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि चंद्रयान 3 को समझना बुझना क्यों ज़रूरी। वो क्षण था 14 जुलाई 2023, 5, 4, 3, 2, 1 ब्राम। दोस्तों, रोमांचित क्षण था उस टाइम, 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, फ्राइडे को, जिस दिन हज़ारों की संख्या में वहाँ पे उपस्थित लोगों में एक अपना हुजूम था, देखने को एक अपने आप में लगन थी
कि एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होने वाली है। तो दोस्तों उस टाइम एक इमोशनली कनेक्टिविटी दिख रहा था हमारे देशवासियों को अपने आप में। तो दोस्तों ये चंद्रयान 2 से भी ज़्यादा हमारे देशवासियों को इस पे उम्मीद थी, गर्व थी, क्योंकि चंद्रयान 2 लास्ट तक क्रैश हो गया था, फेल हो गया था। हमारे देशवासियों को बहुत उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 फ्राइडे को 2:35 पे लॉन्च हुआ। एक भारी जज्बातों को लेकर, उम्मीदों को लेकर, 150 करोड़ देशवासियों की फीलिंग को लेकर अपनी उड़ान को भरी 14 जुलाई 2023 को। दोस्तों इस जहाज़ को बनाने में कीमत लगी बस 615 करोड़। इतना में तो हमारा एक पिक्चर बनता है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर फतेह करने की एक असीम सोच को कायम कर लिया था, जिससे हमारे देशवासियों को उन पे गर्व है। वीर वैज्ञानिकों पे हमारे देशवासियों को नाज है दोस्तों कि हमारे वैज्ञानिकों ने कम खर्च पे एक बहुत बड़ी मिसाल को कायम करने का सोच रखी है और चांद को भेजने की सोच रखी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो वैज्ञानिकों ने एक अपना सबूत पेश कर दिया है कि हमें अभी ताकत है। एक हम भारतवासी हैं, हमें भारतवासी होने पे गर्व है। LVM-3 बाहुबली रॉकेट था, जिसे फाइटमैन भी कहा जाता है। दोस्तों एक जहाज़ लगभग 60 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुका है, जिसमें हमें गौरव होना चाहिए कि 7 बार में एक बार भी फेलियर की ओर नहीं गया, फेल नहीं हुआ है। इस जहाज़ की वज़न थी दोस्तों 642 टन। दोस्तों हमारा फीलिंग, हमारे समा बांधे हुए वो पल आएगा 23 से 24 अगस्त को, जो कि जिस टाइम चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंडिंग हो जाएगा। दोस्तों उस पल की हमें इंतज़ार है, जिसे पूरे देशवासियों ने बहुत ही वर्षों तक किया है। तो दोस्तों एक इंतज़ार की घड़ी 23 से 24 तारीख को ख़त्म होगी और उस टाइम हमें अपने देशवासियों पे गर्व होगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमारा देश चौथा स्थान पे रहेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा आप भूल मत कीजिएगा। हमारा देश पहला है और पहला हमेशा रहेगा। सोने की चिड़िया हमारा देश भारत है और हमेशा सोने की चिड़िया रहेगा। ये अगर चंद्रयान 3 को पार कर लिया तो फिर हमारा देश नंबर 1 हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला पहला देश हमारा भारत बन जाएगा दोस्तों, हमारा इंडिया बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये मिशन कठिन क्यों है और इसे पार पाना कठिन क्यों है। लेकिन कठिन तो वो होती है दोस्तों जिसमें प्रयास नहीं किया जाए, और प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कठिन इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे सूर्य का किरण वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, और जगह जगह पे बहुत सारे गड्ढे हैं, जिसके चलते वहाँ पे लैंडिंग करने में बहुत समस्या होगी चंद्रयान 3 को। और मेन बात ये है दोस्तों कि -230 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे तापमान है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि इतना तापमान है, जो कि इसके चलते वहाँ पे तापमान ख़राब होने के चलते वो लैंडिंग करने में थोड़ा सा समस्या आ सकती है। लेकिन वैसा कुछ होने वाला नहीं है। वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो अपना खोज खुद कर लिए होंगे, और इसके चलते क्या अपनाना चाहिए वो अपने कर लिए होंगे। लेकिन कठिन ये था, मैं आपको बताया। आगे चलते हैं दोस्तों, चंद्रयान 3 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और चंद्रयान 2 के अलावे इसमें क्या परिवर्तन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चंद्रयान 3 में दोस्तों ऑर्बिटर नहीं है। जैसे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है सुरक्षित था, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं रखा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर जो है सही है, सलामत है, वो अच्छा है। इसमें प्रणोदक मॉड्यूल लगाया गया है, इसमें सोलर पैनल भी है, ऊपर सोलर भी लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। फ्यूल ज़्यादा है दोस्तों आपको जानकारी होगी कि चंद्रयान 3 में सब कुछ सकुशल भेजा गया है।
चाहे किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो, कोई भूल नहीं हो। जैसे कि चंद्रयान 2 में हल्का सा हुआ था, लेकिन उसे भूल नहीं कहिएगा दोस्तों, एक मिस्टेक, हल्का सा मिस्टेक जो कि आप में प्रदर्शित करता है कि हल्का सा मिस्टेक हुआ था दोस्तों। फ्यूल ज़्यादा है, अपडेट सॉफ्टवेयर, जिससे अपडेट सॉफ्टवेयर है चंद्रयान 3 में लगा हुआ, जिससे वो स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। स्पीड बढ़ने के चलते चंद्रयान 2 में जो घटना हुआ था वो दोबारा हो ना सके, इसलिए चंद्रयान 3 में एक अपडेट सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिससे स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। एरिया विस्तार, मजबूत कदम। दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च क्यों किया गया और इसका वजह क्या था और इसके पीछे राज क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों क्यों लॉन्च किया गया है, चलिए इसको देखते हैं। तो चंद्रयान 2 की सफलता से उबरने के लिए चंद्रयान 2 एक बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट था जो असफल हो गया था। उससे उबरने के लिए, उससे देशवासियों को उबरने के लिए, साइंटिस्ट को प्रोत्साहन देने के लिए ये चंद्रयान 3 को उड़ाया गया और एक मिसाल कायम रखा गया। साउथ पोल लैंडिंग। दोस्तों ये चंद्रयान 3 साउथ पोल में लैंडिंग करेगा, जो कि एक देश के लिए गौरवान्वित बात है, एक गर्व की क्षण है हमारे देश के लिए, जो कि और भी कई देश इसे करने में असफल रहे। अगर ये भारत कर लेता है तो भारत दुनिया का पहला देश हो जाएगा जो कि यहाँ पे लैंडिंग करने वाला होगा। दोस्तों चंद्र सतह रासायनिक खनिज संरचना की खोज। दोस्तों हमारे पृथ्वी के अलावे हमारे बहुत से ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जो कि खनिज लवण के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में और भी अन्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध है दोस्तों, जो कि चंद्रयान 3 एक प्रदर्शित करेगा, हमें बताएगा कि वहाँ पे ए मेटल है, ओ मेटल है, रासायनिक क्या है, खनिज लवण क्या है, उसके बारे में चंद्रयान 3 हमको और पूरे देशवासियों को बताएगा दोस्तों। तो इसीलिए चंद्रयान 3 को भेजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है दोस्तों। माँ भद्रकाली की सौगंध दोस्तों, अगर ये हमारा चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे देशवासियों के लिए, हमारे उच्च पीढ़ियों, निज पीढ़ियों के लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए एक गौरवान्वित क्षण होगा दोस्तों। एक बहुत ही इमोशनल क्षण होगा जो कि चंद्रयान 3 चांद पे पहुंच के हमारे देशवासियों को जानकारी देगा, बहुत सारा मुख्य बातें का जानकारी देगा, बहुत सारे HD फ़ोटो को भेजेगा, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों। अभी चंद्रयान 3 पृथ्वी की सतहों से निकलकर चांद की सतहों की ओर धीरे धीरे निकल रही है दोस्तों। चांद की सतहों को फाड़ने को तैयार है हमारा चंद्रयान 3 और बहुत ही जल्द, बहुत ही कुछ समय के बाद चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग कर जाएगा, जिससे हमें बहुत ही अपने आप में गर्व होगा दोस्तों। तो दोस्तों वो क्षण होगा 23 से 24 अगस्त को, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद के सतहों पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए मेहनत जारी है दोस्तों, आपके हर टॉपिक पे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, हर महत्वपूर्ण वीडियो में देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आपको हमारे ओर से दिल की गहराइयों से आपको नम्र निवेदन करते हुए नमस्कार। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ महत्वपूर्ण टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और उस वीर वैज्ञानिक को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने एक हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण को महसूस कराया, जिनको मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।